हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ इसमें। तो भाई कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कहीं आप भी चीज़ों को कल पे तो नहीं टाल रहे हो? क्या आप भी अपने सही टाइम का वेट तो नहीं कर रहे हो? अपने सही टाइम का वेट तो नहीं कर रहे हो? सही टाइम से मतलब है कि जीरो जीरो डिजिट का मन। मैं इसको समझाता हूँ। मन करता है 11:49 हो रहे हैं, ठीक है। अब मन करता है कि पढ़ाई स्टार्ट करूँगा मैं 12 बजे से, ठीक है, जीरो डिजिट पे स्टार्ट करूँगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मिथ है। आपको एक्शन तुरंत लेने हैं, एक्शन तुरंत लेने हैं, एक्शन तुरंत लेने हैं। क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है ये दोबारा नहीं आएगी, और इसकी पता नहीं ये दोबारा कब आएगी। और आपको सिर्फ अपनी एक सीट फिक्स करनी है। अगर आप चीज़ें रोज चाहे कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, लेकिन चीज़ें कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, क्या करें, रोज पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और आपके माइंड को पता चलेगा कि आप रोज पढ़ने वाले बंदे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी जरा सा भी अपने आप को भटकने नहीं देना है। क्या लाइब्रेरी में टाइम पास हो रहा है, लाइब्रेरी में आप टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी अपने आप को भटकने नहीं देना है, दोस्त यारी से दूर रहना है, ठीक है। हमें सिर्फ तैयारी करनी है और हमें दिल्ली पुलिस में 75+ का स्कोर करना है। कितना? 75+ का स्कोर करना है। ये हमारा टारगेट रहेगा, 75+ का। तो अपने जीरो डिजिट का और चीज़ों को कल पे टालना, और लाइब्रेरी में एकदम एकाग्रता एकाग्रता से बैठना और पढ़ाई करना, ठीक है। चीज़ों को स्कैन स्कैन थेरेपी से याद करना, ठीक है, स्कैन थेरेपी से याद करना, जो कि नवीन सर ने बताई है, बहुत बढ़िया है। चीज़ों को बार बार देखना, रिवाइज करते रहना। एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये नहीं है कि मैं दूसरी वीडियो देखूं ओनली। इसका पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीडियो ही देखते जा रहे हैं सिलेबस खत्म करने के चक्कर में। आप वीडियो देखते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, रिवीजन करते टाइम आपको मन नहीं करता, फिर आप रिवीजन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। ये चीज़ गलत है। आपको जितना आज पढ़ा है उतना आज रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आज का मोटिवेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है जो बताना। तो आज हम आ गए हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 पर, ठीक है। आज आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से 102 की ओर चलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे इसे फास्ट फास्ट खत्म करने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, आपका टाइम बिना गवाते हुए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा सकता है। इसने स्टे को 65 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करें, ये 19 और एक 20, ठीक है। और टी 20 पे होता ही है, तो 20 ये हो गया, वाई 25, ठीक है। 5 6 65, मतलब प्लस करने पे हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब प्लस करने पे हमारी वैल्यू आ रही है। अब हमें सीधा निकालते हैं आंसर, ठीक है। हमें निकालना है लिस्ट का, ठीक है। L12, ओके, आई नो, ठीक है, आई नो L12, आई नो यानी 21, ठीक है, और 19, ठीक है। एक जीरो, ये 3 और ये 4, ठीक है। 40 और ये 20 यानी 60। 60 क्या हमारा आंसर होगा? 60 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 60 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 की ओर। 62 की ओर, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? C3 पे होता है 2 कर दिया है, H8 पे होता है 7 कर दिया है, I9 पे होता है 8 कर दिया, -1 1 हुआ है, ठीक है, -1 1 हुआ है। F6 F6 पे होता है यानी 5 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ये दो तो गलत गलत, ठीक है। F6 यानी ऑप्शन हमारा 5 से स्टार्ट होगा। उसके बाद I9 पे होता है, I9 पे होता है हमारा 8 से स्टार्ट होगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 को एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, ठीक है। 2 और एक 3, ठीक है। और 19 19 19 और 3 22, ठीक है। 22 22 के बाद 11 11 और ये 33 33 5 38 38 20 48 58, ठीक है। 58 हुआ है प्लस करने पे, ठीक है। 58 58 में 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अल्फाबेट जोड़ दिए हैं, तो 58 में अगर मैं 6 प्लस कर दूंगा, +6, तो कितना बैठेगा? 64, ठीक है। 64, एक ये भी लॉजिक होता है, कितना बैठेगा? 64 बैठेगा, ठीक है। कितना बैठेगा? 64 बैठेगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें पता चल गया कि प्लस करने के बाद जितने हमारे वर्ड्स हैं जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें लास्ट में 8 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार करते हैं इसको। V22, ठीक है, V22, A1, C3, फिर A1, फिर T20, T20, फिर I9, फिर 15, फिर 14, ठीक है।
22 एक 23, 23 23 23 3 26 26 27 27 27 20 27 20 7 4 47 47 और आपका 9 56 56 56 और 15 और 14 55 15 और 14 ठीक है 11 11 11 15 5 यहाँ चल गया एक और आपका ये 5 6 7 ठीक है ये हो गया आपका 85 ठीक है 85 आया प्लस करने पे 85 हमारा आंसर 85 में हमने प्लस करने पे लिया है ठीक है। अब हमें जोड़ने नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है हमें इसमें 8 प्लस कर देना है कितना 8 प्लस कर देना है ठीक है 8 प्लस करने पर लास्ट में 3 आना चाहिए ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन 3 से स्टार्ट एक बार देख लेते हैं हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कोई हमारा एक ऑप्शन जो होगा 3 से स्टार्ट होगा लास्ट में मतलब एंड 3 से होता होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो देखते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वाई 25 ये 27 यानी 2 प्लस किया है ए 1 3 यानी 2 प्लस किया अच्छा 2 प्लस बस चल रहा है अगर मैं टी में 2 जोड़ता हूँ तो 22 से ऑप्शन स्टार्ट होगा हमारा 22 से तो ये गलत ये गलत ये गलत ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। अब बढ़ते हैं एक बार हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर ठीक है। तो एक बार इनको प्लस करते हैं देखो प्लस करने पे तो ये यहीं से पता चल रहा है कि ज़्यादा वैल्यू बैठेगी ठीक है क्योंकि देखो ए ए 1 और ये 4 ये 5 5 और 14 5 और 14 ये तो क्रॉस हो रहा है 16 प्लस क्रॉस हो रहा है और इसके अपोजिट की वैल्यू करते हैं तो एच का अपोजिट एस होता है जो कि 19 पे ये तो ऐसी सिंगल वर्ड ही क्रॉस कर रहा है तो इसमें कुछ और लॉजिक लगाए ठीक है। एक बार करते हैं इनकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ठीक है। अगर 4 है और हम 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ठीक है। ये लॉजिक लग सकता है हाँ जी लग सकता है ये लॉजिक ठीक है ये लॉजिक लग सकता है ये लॉजिक एकदम लग सकता है। अब अपने नेक्स्ट पे देखते हैं ये लॉजिक सेम इस पे लगता है तो ठीक बताते हैं 1 2 3 4 5 अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 ये ठीक है ये भी यहाँ पर लग रहा है तो हम अपने एक बार अपने क्वेश्चन में लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारा ऑप्शन ये बी एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी क्वेश्चन जो कि एससीएम में पूछा गया है कितना इजी क्वेश्चन है सिर्फ इसमें नंबर काउंट करने हैं कितने वर्ड्स हैं इसमें ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। अब हम निकालते हैं अपने आंसर ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है खत्म 10 खत्म ठीक है। बढ़ते हैं 67 की ओर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यानी P16 लास्ट में लिखा है G7 स्टार्टिंग में लिखा है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। तो हमारा हमें निकालना है फ्रूट्स का ठीक है तो हमारा S19 हमारा S से 19 से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन ये तो गलत ये तो गलत हो गई ठीक है और एंड में हमारा F6 एंड 6 होना चाहिए 6 इसमें भी 6 इसमें भी ओके ठीक है। इसके बाद क्या किया है इन्होंने इन्होंने किया है इसके बाद ठीक है ओके 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 ओके। इसके बाद इन्होंने किया है 16 के बाद अच्छा अच्छा ये जो 1 है 16 के बाद यहाँ 1 ले लिया ठीक है। इसके बाद अगर मैं R18 तो R6 के बाद 18 होगा इसमें भी यहाँ पर भी 18 है यहाँ पर भी 18 है ठीक है। एक सेकेंड तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है ये वाला ठीक है। तो क्या पता चलता है कि P16 और G7 इनकी इनकी वैल्यू इसकी उधर कर दी ठीक है। तो हम S19 हमारा ऑप्शन 19 से स्टार्ट होगा ठीक है और 6 से खत्म होगा ठीक है 6 से खत्म होगा ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर ये R18 है जो R18 है इसको सबसे एंड में ले गया है ठीक है। इसके बाद U21 फिर इसको सबसे एंड में ले गया है इसके बाद I9 इसको सबसे एंड में ले गया ठीक है। तो 6 18 21 9 6 18 6 18 21 8 यहाँ पर तो ये गलत हो गया ये तो गलत है ही और ये भी गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है क्योंकि 9 यहाँ पर है ठीक है आई से पता चला 9 यहाँ पर है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर सॉरी 68 की ओर अब हम क्वेश्चन नंबर 68 पे आ गए।
68 करते हैं एक बार। चलिए इनकी वैल्यू को एक बार प्लस करते हैं। ए ए एक पर 14, 14 और 15, ठीक है 15 जी 7 7 7 15, 15 और 7, 15 और 7 आपका हो गया 22, ठीक है 22। ऐसे ही प्लस क्या करें आप, 22 ज़्यादातर मन में ही प्लस करना है आपको। 22, 22 5 27, ठीक है 27 18, ठीक है 7 7 14 15, ठीक है ठीक है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, मतलब प्लस करने पर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। C3 और 18, 21, ठीक है। और फिर U21, ठीक है 21 2 4 42, ठीक है 42, 42 42 5 47, ठीक है और 12, ठीक है 9, ठीक है 5 6 60 69 हमारा ऑप्शन होगा 69। सॉरी 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 सॉरी। क्या हमारा आंसर 59 है? एक सेकेंड, 68, क्या हमारा आंसर 59 है? हाँ हमारा आंसर 59 है, हमने कहाँ गलती कर दी। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये 2 रहेगा, ठीक है। ठीक है तो हमारा प्लस करने पे 59 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लॉजिक समझ गए ना, क्या लॉजिक है, ठीक है। तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, 69 की ओर, ठीक है। ठीक है सेम उसी जैसा क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ओनली प्लस करना है इनमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 है। 11 को 10 लिखा है, ठीक है तो मानी -1 किया है, ठीक है। एक बार हम इसको नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, अगर यही सेम ट्रिक मतलब यही लॉजिक इस पे लगता है तो हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 में से 1 माइनस कर दिया तो 6 लिख दिया, ठीक है। हमको भी अपने आंसर में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा आंसर 8 होगा। 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ऑप्शन एनिमेशन हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। R18, 18 को गुणा 2 किया है तो 36 लिख दिया स्टार्टिंग में, और P 16, 16 को गुणा 2 किया है तो 32 लिख दिया एंड में, ठीक है समझे आप। फर्स्ट और लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें निकालना है डेल का, ठीक है। तो 4 2 गुना 8, 12 का 2 गुना 24, ठीक है। 8 से स्टार्ट होगा, 24 से खत्म होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। 8 से सारे स्टार्ट है लेकिन 24 से ये खत्म नहीं है, ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बीच के हैं उन्होंने इसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो ई की वैल्यू होगी 5, एल की वैल्यू होगी 12, ठीक है। 8 5 12 24, 8 5 12 24, 8 5 12, 8 5 12 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ये तो इजी लग रहा है देख के ही, क्योंकि देखो एस की वैल्यू 19 होती है, 19 यहाँ लिखा है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 22, ई की वैल्यू 5, ठीक है। ये तो डायरेक्ट प्लेस लिख दिया इन्होंने। हमें निकालना है वीक का, ठीक है। तो एंडिंग हमारी एंडिंग होगी 23 से, ठीक है 23 से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और हमारा स्टार्टिंग होगी 11 से, क्योंकि के है ना यहाँ पर, के हम के को देख के पहचान लेंगे, के आएगा पहले तो 11 से तो डी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 72 की ओर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हम लोग, कमेंट करके जरूर बताना एक बार, ठीक है। ये भी सेम उसी लॉजिक पे, M13, U21, S19, आई नो, C3, ठीक है। अब करते हैं एक बार हम अपने आंसर को। हमारा 8 1 18, ठीक है 8 1 18, ठीक है। तो 8 1 18 सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 73 की ओर, ठीक है 73 की ओर। 73 में क्या कहेगा एक बार देख लेते हैं। ई की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 18, ठीक है। इसने टी को 2 लिखा है, टी को और एन 14। अच्छा इसने क्या किया है, जैसे पी की वैल्यू 16 है, इस पी की वैल्यू 16 है, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 7, ठीक है। एक ये भी लॉजिक बनता है कोडिंग। जितना आप नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा तो कोडिंग कोडिंग में लॉजिक होते हैं, लेकिन जब आप इस चैप्टर की 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई कितने से कितना बड़ा लॉजिक हो आप खत्म कर देंगे, क्योंकि इस बुक में
हर टाइप है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही। इसे बुक करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए जहाँ पे रीजनिंग आती है, वहाँ आप उड़ा देंगे रीजनिंग को। और ये ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड जो मैं आपको करा रहा हूँ, इससे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस इन्होंने प्लस किया है इस लॉजिक में, ठीक है, इन्होंने इस लॉजिक में प्लस किया है, ठीक है। तो P16 को इसने 7 लिख दिया है, R18 जो 18 और 18 1 और 8 9, ठीक है, ऐसे प्लस किया है, ठीक है। अब करते हैं अपने और क्वेश्चन को। हैश 19, 19 कितना बनेगा, 19 से बनेगा हमारा 10, ठीक है, क्योंकि प्लस किया है, 0 ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो 10 से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, 10 से तो सी ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड से 10 को हम एक लेंगे ना, 10 को, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हमने कुछ गलती करी है क्या? नहीं नहीं, ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर सी एकदम, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 74 की ओर, 74 की ओर, ठीक है। 74 को देखते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ, बीच में दो टी दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ 240 है, इट मीन्स डबल किया है। अगर हम बी को डबल कर दें तो बी होते हैं 2 पे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 लिखा पड़ा है। और एक को डबल कर दें, 2 एकम 2, तो मतलब 2 लिखा पड़ा है। अच्छा, मल्टीप्लाई 2 किया है, पूरे लॉजिक में मल्टीप्लाई 2 किया है, पूरे में मल्टीप्लाई 2 किया है, ठीक है। हम भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। मैं क्या है, के 11 पे होता है, एक सेकेंड, के 11 पे होता है, तो 22 ऑप्शन स्टार्ट होगा, 22 से सारे स्टार्ट हैं, ठीक है। आई 9 पे होता है, 9 एक 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो 19 वाले तो दोनों खत्म हो गए, ठीक है। 18 वाले ये रहे, ठीक है। इसके बाद एन 14, 14 का 28 होता है, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, तो बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते 75 की ओर। 75 में क्या लॉजिक है एक बार देखते हैं। 75, 75 में देखते हैं एक बार। तो दोस्तों देखिए, ये तो एकदम कॉपी क्वेश्चन निकल गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन निकल के आया है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है राइट की, ठीक है, नाइट, और इससे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसने आर को लास्ट में 20 लिखा है, ठीक है, आर को 20 लिखा है, तो हम 20 ले लेंगे। 20 हमारा ऑप्शन, दो ऑप्शन स्टार्ट है 20 से, ठीक है, 20 ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें ढूंढना है आई का, ठीक है। तो आई हमारा इसमें है, आई हमारा इसमें है, तो आई की वैल्यू क्या दी है, आई की वैल्यू 11 दी है, आई की वैल्यू 11 दी है। एक बार हम यहाँ से ले लेंगे 11 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, ठीक है। इसमें तो मल्टीप्लाई हुआ है ज़्यादा ही, क्योंकि इतनी कम वैल्यू से यहाँ तक जाना, इट मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। एक बार देखते हैं। एच 8 और एक 9, ठीक है, 9 हो गया, 9 और 12 21, ठीक है, 21 और 20 आपका हो गया 41, ठीक है, हमारा 41 हो गया, ठीक है। अब देखो, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, ठीक है। अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो तभी तो 4 ऑप्शन में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 41 × 4, ठीक है, 4 × 16, ठीक है, 4 × 4, ठीक है। तो 4164, ठीक है, तो आंसर आ गया मल्टीप्लाई, यानी 4 हुआ है। 4 क्यों हुआ है, क्योंकि इसके वर्ड्स देखो 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ काउंटिंग वर्ड्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 प्लस करने के बाद 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, समझे आप, जितने वर्ड्स है उतने से मल्टीप्लाई किया। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। G7, देखो, G7 और 2, ये 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, 9 15 और 9, हमें 15 और 9 को जोड़ना है, ठीक है। 15 9 24, ठीक है, 24 24 12 36, ठीक है, 36, ठीक है, 36 5 41 41, 36 5 41 होता है, ठीक है, 41 और 20 61, ठीक है, 61 होता है। 61 पे आ गए, ठीक है, 61। अब हम देखते हैं हमारे वर्ड्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। कैचिंग 36 6 6, ठीक है, 366 आंसर होगा हमारा, 366 आंसर किस ऑप्शन में है उस पर मार्क कर देंगे एक बार। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, ठीक है। तो हमें नंबर को 95 लिख के दिया है, नंबर को 95 लिख के दिया है। एक बार करते हैं इसको, ठीक है, नंबर की वैल्यू प्लस करते हैं एक बार। N 14
U21, ठीक है। तो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है N14 और U21, तो ये 535 हो गया, ठीक है। ये 35 हो गया आपका 35। इसके बाद M13 दे रखा है, ठीक है। तो 48 होता है, ठीक है। 48 में दो ये 50, 5 55, 55, 55 में हमें 18 जोड़ना है, 55 में 18 जोड़ना है, 55 में 18 जोड़ेंगे तो ये आप पाएगा 73, ठीक है। अब 73 95 के आसपास तो है नहीं, तो क्या इसमें हम इसके नंबर जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम 6 को जोड़ दें तब भी 79 हो जाएगा, ये फिर भी आंसर नहीं होगा। अगर हम 73 में मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये 95 को क्रॉस कर देगा, तो ये लॉजिक तो नहीं है। क्या हम एक बार इसकी अपोजिट की वैल्यू प्लस कर सकते हैं, n का अपोजिट m जो कि 13 पे आता है, ठीक है। u का अपोजिट f जो कि 6 पे आता है, ठीक है। m का अपोजिट n जो कि 14 पे आता है, ठीक है। b का अपोजिट 22 जो कि 25 पे आता है, e का अपोजिट v जो कि 22 पे आता है, i का अपोजिट 9, ठीक है। तो 13 6 19, ठीक है। 19 14 33, ठीक है। 33 25 आपका 8 58 58 और 22 और 9 जोड़ना है। 58 में हमें 22 और 9 जोड़ना है, 58 में हमें 22 और 9, ठीक है। 0 एक हासिल गया, 5 6 1 7, ठीक है। 7 और 8, ठीक है। 80 हो गया और हमें इसमें 80 में 9 जोड़ना है, 80 में हमें 9 जोड़ना है, ठीक। 89 89 हो गया, ठीक है। अब हमारा 89 है और हमें जाना है 95 तक, हमें जाना है 95 तक, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसकी नंबरिंग को जोड़ सकते हैं, वर्ड्स की नंबरिंग को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है, इसमें 6 है। क्या 6 को 89 में जोड़ेंगे तो 95 पहुंच जाएंगे, जी हाँ 95 पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, क्या लॉजिक है इसमें, अपोजिट की वैल्यू प्लस करनी है, ठीक है। उसके बाद जितने वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू प्लस करनी है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, हमें निकालना है मेजर का, ठीक है। m का अपोजिट n जो कि 14 पे होता है, ठीक है। अपोजिट n जो कि 14 पे होता है, e का अपोजिट v जो कि 22 पे होता है, ठीक है। e का अपोजिट z जो कि 26 पे होता है, ठीक है। इसके बाद तो कि मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, n का अपोजिट m जो कि 14 पे, e का अपोजिट 22, a का अपोजिट 26, ठीक है। s 19 8, ठीक है। u का अपोजिट 6 होता है, ठीक है। r का अपोजिट i 9 पे होता है, ठीक है। e का अपोजिट v यानी 22 पे होता है, ठीक है। v यानी 22 पे होता है। एक बार हम प्लस करते हैं इनको, 22 14 आपका 22 14 हो जाएगा आपका, ये 6 36 और 26 कितना होगा 12 और ये 5 1 6, ठीक है। 62 और ये आपका 6 है, 62 और 6 यानी 68, ठीक है। 68 और 9, 68 और 9 आपका 68 और 9, 68 और 9 आपका 7 1 यानी 70 71 77, सॉरी 77 में हमें 9 और 22 को जोड़ना है, ठीक है। 77 में हमें पहले हम 22 को जोड़ते हैं, 9 9, ठीक है। और हमें किसको जोड़ना है, 77 में 9 को जोड़ना है, ठीक है। हमें 9 में अब जोड़ना है 9 को, ठीक है। हाँ ठीक है, कितना बेटर है हमारा ये, हमने गलती करी, एक बार हम दोबारा करेंगे क्योंकि अच्छी कैलकुलेशन थी, ठीक है। क्या था हमारा 14 22 26, ठीक है। पहले हम बड़े बड़े को प्लस कर लेते हैं, 14 22 26, हाँ ठीक है। ये 6 हो जाएगा हमारा, ये 3, ठीक है। हम प्यार से कर रहे हैं इस बार 3, और फिर 36 में 26 जोड़ना है, 6 6 12 सिर्फ 5 1 6, ठीक है। 62 आ गया यहाँ तक हमारा 62। अब 62 में प्लस करना है हमें 8 को, तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 70, ठीक है। 70 बन गया। 70 में प्लस करना है अब हमें 6 को, तो ये 76 हो जाएगा, ठीक है। 76 में प्लस करना है हमें 9 को, 76 में प्लस करना है हमें 9 को, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9 को प्लस करेंगे तो 5, ठीक है। 85, ठीक है। अब 85 में प्लस करना है हमको 22 को, ठीक है। तो ये 7 10 यानी 107 आ रहा है हमारा, ठीक है। 107 आ रहा है, ठीक। 107 हमारा आंसर है नहीं, 107 हमारा आंसर नहीं है। और हमें काउंटिंग करनी है इसके बर्ड्स को, 1 2, एक सेकेंड, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 में हमें 7 और जोड़ने हैं, ठीक है। 7 में हमें 7 और जोड़ने हैं और हमारा ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा होगा क्योंकि हमारा 14 हुआ ना 7 7 करने के बाद, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ठीक है, तो हमें जाना है 118 पे ऑफिस से। ठीक है, तो E5C3F6 तो पता चल रहा है कि अगर हम इतनी छोटी वैल्यू को प्लस करेंगे तो हम 118 तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या इसमें हम अपोजिट का लॉजिक लगा सकते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह? ठीक है, एल का अपोजिट होता है ओ का अपोजिट होता है एल। ठीक है, ओ का अपोजिट होता है एल। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसके लिख देंगे वैल्यू 12। ठीक है, F6 उसका अपोजिट होता है यू जो कि 21 होता है, फिर अगेन 21। ठीक है, इसके बाद आई नो का 18। ठीक है, 6C यानी सी का अपोजिट एक्स होता है जो कि 24 पे होता है। ठीक है, एक्स पानी 24 पे होता है। इसके बाद ई का अपोजिट होता है 22। ठीक है, ई का अपोजिट होता है 22। ठीक है, क्या आप इसको प्लस कर लेंगे? क्या आप इसको प्लस कर लेंगे? क्या आप इसको प्लस कर लेंगे? एक सेकंड में आपको प्लस कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 1 1 ठीक है, 1 2 3 हाँ ठीक 9 ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 118 आ रही है इसको प्लस करने पे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 118 आ रही है। अगर आप इसको आप नोट करेंगे और आप अपने आप इसे दिमाग में प्लस करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने अपने दिमाग में प्लस किया है इसी तरीके से आपको अपने दिमाग में प्लस करना है। ठीक है, आपको ये जो AWTPA में क्वेश्चन, ड्राइवर में जो क्वेश्चन आए हैं इनमें आपको आपकी जो सोचने की शक्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचने में मजबूर करता है, और यहाँ पर जितना आपका दिमाग तेज होगा, शार्प होगा, आप उतनी जल्दी ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप, मैंने ये इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, इसको आप एक बार बिना देखे अपने मन में प्लस करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने किया है 118 वैल्यू डायरेक्ट आई है। तो हम करते हैं नेक्स्ट, हमें हमें करना है इसका। ठीक है, हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो P16 ठीक है, P16 अपोजिट होता है 11 जो कि K पे होता है। ठीक है, L का अपोजिट O जो 15 पे होता है। ठीक है, U का अपोजिट F जो कि 6 पे होता है। ठीक है, M का अपोजिट N जो कि 14 पे होता है। ठीक है, और E का अपोजिट V यानी 22 पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम दिमाग लगाएं इसमें, हम 11 प्लस कर दें तो 6 6 और 2 26। 26 में अगर 6 प्लस करेंगे, 26 में 32 में अगर हम 14 प्लस करेंगे तो 32 में 14 प्लस करेंगे तो 6 और ये 46। ठीक है, 46 में एक सेकेंड, 16 11 15 ठीक है, 21 6 M 13 14 ठीक है, E 22। ठीक है, क्या आप प्लस कर लेंगे? क्या आप प्लस कर लेंगे? क्या आप प्लस कर लेंगे? क्या आप इसी को प्लस कर पाएंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, इसको प्लस करने पे ठीक है, ओके 5 6 चलो, 6 4 से 3 3 1 2 2 2 5 ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 68 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 68 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी गलत, सी गलत, ए गलत। ठीक है, क्या मन में प्लस कर लेंगे आप? क्या मन में प्लस करने का ट्राई करेंगे? ठीक है, क्या इतना सोच पाएंगे? रीजनिंग में इतना सोचने का प्रयास करेंगे? क्या आप इतना प्लस कर पाएंगे? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारी वीडियो इससे छोटी रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा काम आपको खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ मैं नहीं कर सकता आपके लिए, मैं आपको केवल समझा सकता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो P16 15 19 20 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, P16 15 S19 I9 T20 I9 22 5। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं इसको, 15 15 30 31 31 31 और 19 आपका ये 0। ठीक है, 9 फिर 20 ठीक है, तो जोड़ने पे तो ये नहीं हो रहा, मतलब जोड़ने पे तो इसका नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जोड़ने पे तो नहीं आ रहा। क्या एक बार हम इसके अपोजिट को लिखेंगे? एक बार अपोजिट को लिखेंगे। P16 16 का अपोजिट के जो कि 11 पे आता है, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल जो कि 12 पे आता है। ठीक है, S19 8 I18 G7 ठीक है, I18 R18 V22 E5 ठीक है, और 22। ठीक है, एक बार हम प्लस करेंगे, इसको हमें प्लस करना है 11 12 8 18 7 18 5 22 को एक बार मन में प्लस करेंगे। वीडियो पॉज करेंगे, मन में प्लस करेंगे, एक बार हम इसको मन में प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बैठेगा हमारा ठीक है, 11 11 22 11 31 31 8 31 8 21 21 ओके ओके 18 ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है समथिंग 100
ये हमारा बनेगा 101 के समथिंग, ठीक है। 101 बन रहा है, ठीक है। इसको प्लस करने पे 101 बन रहा है, अपोजिट करने पे 101 से हमें 109 पे जाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्या 8 प्लस करने पे हम 109 पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 8 प्लस करने पे हम 109 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने अपोजिट करके नंबर ऑफ वर्ड्स को प्लस कर दिया, नंबर ऑफ वर्ड्स को प्लस कर दिया, ठीक है। अब करते हैं इसका, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है 18 पे, ठीक है। एन का अपोजिट एम जो कि 13 पे, ठीक है। टी का अपोजिट जी जो 7 पे आता है, ठीक है। ई का अपोजिट 22, ठीक है। जी का अपोजिट टी जो कि 20 पे, ठीक है। ई का अपोजिट वी यानी 22 पे। आर का अपोजिट 18, ठीक है। आई आर का अपोजिट आई 9 पे होता है, ठीक है। आई 9 पे होता है, ठीक है। क्या एक बार मन में प्लस करेंगे, एक बार इसको इसको मन में प्लस करेंगे, एक बार मन में प्लस करेंगे एग्जाम हॉल की तरह। टिक लगाइए, 7 3 20 20 18 20 20 20 18 38 38 38 22 38 और 22 जीरो, ठीक है। 22, ठीक है। 22 5 5 1 6, ठीक है। 60, ठीक है। 60 60 70 80 80 80 22 80 22 2, ठीक है। 10 100 और ये हमारा समथिंग बन रहा है हमारा ये 109, ठीक है। 109 बन रहा है हमारे, 109 नहीं हमारा ये बन रहा है, क्या हमारा 111 बन रहा है। हाँ 100 100 100 111, सॉरी 111 का समथिंग बन रहा है हमारा ये। इसको प्लस करने पे हमारा 111 बन रहा है, ठीक है। 111 बन रहा है, 111 बन रहा है। अब हम इसके वर्ड्स को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 111 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 118, ठीक है। 118 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 118 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा इसमें, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 80 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ चुके हैं, ठीक है। S19 O15 I9 L12, ठीक है। अगर मैं 12 में 8 जोड़ दूं तो 20 और 1 21, ठीक है। 15 में 21 जोड़ दूं तो ये 6 3, ठीक है। अगर 36 में मैं 9 जोड़ दूं तो ये 5 और ये 1, ये 4 1 5, ठीक है। तो ये 55 बन रहा है, ठीक है। 55 बन रहा है, 55 बन रहा है। अब हमें 55 से हमें 220 के करीब जाना है। अब मुझे पता है कि मैं अगर अगर मैं 5 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 20 पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ 20 में पहुंच जाऊंगा, 20 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे 55 में 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, एक बार देखते हैं हम, क्योंकि इसमें 4 वर्ड्स है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 चौक 20, ठीक है। 200 5 चौक 20, ठीक है। तो मैं 220 पहुंच गया, ठीक है। 220 पहुंच गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 220 पहुंच गया, ठीक है। समझे आप क्या लॉजिक है। प्लेस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब नंबर ऑफ वर्ड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 23 और एक 24, ठीक है। 23 एक 24, 24 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये 34 और 44, ठीक है। 44 में 5 जोड़ेंगे, 44 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 49, ठीक है। 49 में अगर हम 18 जोड़ेंगे, 49 में 18 जोड़ेंगे, ठीक है। 8 8 8 8 8 16, ठीक है। 8 16 एक 17, ठीक है। हासिल किया एक, ठीक है। 5 1 6 67, ठीक है। 67 आ रहा है, ठीक है। 67 आ रहा है, प्लस करने पे 67 आ रहा है। अब हमारे अक्षर कितने हैं, अक्षर कितने हैं, 67, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 35 35। तो लास्ट में दो दो डिजिट में 5 है, इसमें भी 5 है, लास्ट में इसमें 5 है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 3 30, ठीक है। 5 7 35, ठीक है। 5 3 3, ठीक है। 3 3 3 3 5, ठीक है। 3 3 5, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को हम खत्म कर चुके हैं। क्या बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ चुके हैं आप, नंबर 81, ठीक है। तो T20 E5 और A1, ठीक है। तो ये 6 26, ठीक है। 26 बन रहा है, प्लस करने पे 26 बन रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। और हम 26 को कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 6 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 18, तो 8 आ रहा है, ठीक है। हमें हमें 78 तक पहुंचना है, ठीक है। तो 8 तो आ रहा है हमारा, ठीक है। और 20 को देखो एस करो आप, इसको ना, इसको आप एस तोड़ लो। देखो हमें 26 से 78 तक जाना है, 26 से 20 तोड़ लो और इसको एक एक पार्ट में तोड़ लो, 18 8 में, ठीक है। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 60, सॉरी 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 एक सेकंड, ठीक है। 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा। और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 16 8 या 24, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी 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 एक सेकंड, हमें कितना हमारा 26 बैठ रहा है ना, ठीक है। 26 बैठ रहा है और हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है हमको, 3 से करना है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर डायरेक्ट डायरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हम। तो 3 दूनी 6, ठीक है।
तुम 6 तुम बस 6 18, ठीक है, तो आ गया प्लस करने पे एकदम आ गया, ठीक है। तो यही लॉजिक है, ठीक है, जितने नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है और इनकी प्लेस वैल्यू प्लस करनी है, ठीक है। तो हमें करना है मिल्क का, ठीक है, मिल्क का M13 I9 L12 और K11, ठीक है, K11, ठीक है। 13 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा, 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20 और 2 एक्स्ट्रा है तो 22 हो गया, ठीक है, 22, 22 में 12 जोड़ना है तो 2 3, ठीक है, 32, 32 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारा 43 हो जाएगा। नहीं सॉरी, हमने कहीं गलती गलती करी है, हमने कहीं गलती करी है, कहीं गलती करी है हमने, क्या 43 हो गया, M13 I9 L12 K11, ठीक है। और मैं इसको जोड़ दूँ तो 32, ठीक है, 23 में 9 जोड़ दूँ, मैं 7 जोड़ दूँ तो मेरा हो जाएगा 30, 13 फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो 32, हाँ 45 होगा, ठीक है, 45 आंसर होगा, 45 होगा, ठीक है। अब हम 45 तक पहुँच चुके हैं। अब हमें सोचना है कि अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हम 45 को हमें कितने में से मल्टीप्लाई, हमें करना है 4 से, क्योंकि इसमें 4 नंबर डिजिट हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 चौक 16, ठीक है, 160, 4 पंच 20, ठीक है। तो 08 180 आंसर होगा, 180, ठीक है, 180, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 180 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। किसमें सेम लॉजिक लगा सकते हैं, आर 18, R18 और 9 27, 27 और एक 27 और एक 28, ठीक है, 28, 28 आ रहा प्लस करने पे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 2 नहीं 6, ठीक है, 8 एक 8 8 16 8 3 24, ठीक है। तो 4, ये हमारा 84, ठीक है, 84 आ चुका, ठीक है, 84 आ चुका है, 84 आ चुका है, ठीक है। हम निकालना है लैंड का, ठीक है, L12, 12 और एक 13, ठीक है, 13, 13 और 14 को जोड़ना है तो 7 2 27, ठीक है, 27 में अब हमें 4 जोड़ने हैं, 27 में हमें 4 जोड़ने हैं तो हमारा बैठेगा 31, क्या हमारा 31 बैठेगा, जी हाँ 31 बैठेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, ठीक है, 4 एकम 4, 124 आंसर होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर बी होगा, आंसर एकदम बी करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 83 की ओर, आंसर क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। ठीक है, ठीक है। तो हमें 16 पे जाना है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रही है, K11 C3, ये तो वैसे ही 16 क्रॉस कर देंगे और इसकी अपोजिट की वैल्यू ज़्यादा पे आएगी। तो क्या वो लॉजिक तो नहीं है कि 4 को, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एक बार हम नेक्स्ट को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर होगा, 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आंसर होगा, 36 ऑप्शन में है, हाँ है 36 है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही आंसर है, ठीक है। जितने वर्ड्स उतने से मल्टीप्लाई, जितने वर्ड्स उतने से मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4 वर्ड्स हैं तो 4 का स्क्वायर निकाल दो, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर निकाल दो, और 6 है तो 6 का स्क्वायर निकाल दो, तब भी 36 ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो G7 एक 8, 8, ठीक है, G7 एक 8 और 9 और 10, ठीक है, 10 -1 किया है, ठीक है। ये लॉजिक लग रहा है क्या, इसमें लगता है क्या -1 किया इन्होंने, P16 R18, P16 R18, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर R18 P16 25 को वैसे क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अपोजिट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो क्या अपोजिट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो क्या हम एक बार वही लॉजिक लगा सकते हैं जैसे हम पीछे लगा चुके हैं, यहाँ 3 वर्ड्स हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, ठीक है, आ रहा 9, और यहाँ 5 वर्ड्स हैं तो 5 से 25 कर दिया है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 आ जाएगा। 84 का आंसर भी 36 है क्या, चेक करते हैं ऑप्शंस को, हमारे ऑप्शंस कैसे हैं, हमारे ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। 84 का आंसर 36 हाँ है ऑप्शन में, तो ठीक है, हम एकदम करेक्ट आंसर है, सी एकदम करेक्ट आंसर है, सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन हम करने वाले हैं 85, ठीक है। हिंदी को इसने लिखा है 94, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके जा सकते हैं। एच को 8 लिख सकते हैं, ठीक है,
आई को 9, एन को 14, डी को 4 और आई को 9। ठीक है, 9 9 18। ठीक है, 18 18 27 27 एक 26 26 26 26 14। ठीक है, 26 14। ठीक है, 0 1। ठीक है, 3 4। ठीक है, 40 और 44। ठीक है, 44 प्लस करने पे 44 आ रहा है। ठीक है, 44 आ रहा है, 44 आ रहा है और हमें 94 जाना है। तो ये तो कहीं आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, एकदम ओके 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 ओके। अगर मैं 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 88। ठीक है, 88। उसके बाद हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 88। हमें 6 चाहिए, 6 प्लस चाहिए। ठीक है, 6 6 चाहिए प्लस के लिए। ठीक है, 6 प्लस चाहिए। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5 है, तो 5 है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके एकदम ओके। तो दोस्तों मैंने हाँ तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसकी सॉल्यूशन को देखा मैंने, इसके सॉल्यूशन को। तो ये सॉल्यूशन में हमें ये रॉन्ग मिला है। ठीक है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, एरर है, क्वेश्चन में क्या है, एरर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इसके प्लेस वैल्यू को प्लस करके प्लस किया है, फिर मल्टीप्लाई 2 किया है, उसके बाद जितने वर्ड्स हैं उनको प्लस किया है। ठीक है, यानी जितने अक्षर हैं उनको प्लस किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन करते हैं एक बार। ठीक है, हमें निकालना है ए रे बिक्का। ठीक है ठीक है, अरेबिक निकालना है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू A1 पे R18। ठीक है, फिर A1, फिर B2, फिर I9, फिर C3। ठीक है, तो 8 2 10, 9 19, 19 3 19 3 19 और 19 और 3 22। ठीक है, 22 23 और 1 24। ठीक है, 22 23 और 1 24, 23 और 1 24। पर हमने क्या नहीं जोड़ा, 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 क्या नहीं जोड़ा। एक सेकंड एक सेकंड, हमने कुछ गलती करी है। अच्छा ये 18 है, 18 18। ओके ओके, इसको दोबारा 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 करते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं। 18 था, ठीक है, वो 1 18, फिर 1, फिर 2, फिर 9, उसके बाद 3। ठीक है, 18 तो 20। ठीक है, 20 9 29 1 30। ठीक है, 20 9 29 1 30, 3 33 1 34। ठीक है, 3 33 1 34। ठीक है, 34 आ रहा है प्लस करने में, हमारा कितना आ रहा है 34 आ रहा है। ठीक है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 68 हो जाएगा। अब 68 में, इस 68 में हमें कितना प्लस करना है 1 2 3 4 5 6। हमें कितना 6 प्लस करना है। ठीक है, 6 प्लस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 74 हमारा आंसर हो जाएगा। 74 हमारा आंसर हो जाएगा, 74 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, 86 की ओर। हमें निकालना है फ्यूम का। ठीक है, फ्यूम का। ठीक है, फ्यूम का। तो करते हैं F6 पे U21 M13 E5। ठीक है, 5 6 11। अब 11 को मैं 21 जोड़ दूंगा तो ये 2 ये 3। ठीक है, 32। 32 में 13 जोड़ दूंगा मैं तो कितना बन जाएगा, ये 5 और एक 4 45 बन जाएगा। ठीक है, ये 45 बन रहा है। ठीक है, और हमें जाना है 43 के पास। तो क्या हुआ है -2 2 किया है इसने, क्या किया है -2 किया है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक बार अपने क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि ये लॉजिक हमारे क्वेश्चन पर लग रहा है कि नहीं। हमें निकालना है RIMP। ठीक है, R18 I9 M13 P16। ठीक है, एक सेकंड दोबारा करते हैं। क्या है हमारा R18 I9 M13 और P16। ठीक है, अब करते हैं एक बार इसको 16 और 18। ठीक है, 16 18 4 1 ये तो 34। ठीक है, 34 तो ये हो गया, ये 16 और 18 गए। ठीक है, 19 और 13 जोड़ने हैं 34 में, 34 में 19 और 13 जोड़ने हैं। ठीक है, 9 12। ठीक है, 12 16 16। ठीक है, 16 16 कितना आएगा यहाँ पर 16 का 6। ठीक है, 16 का 6, 16 का 6 और ये 3 1 4 1 5। ठीक है, 56 56 आ रहा है। ठीक है, 56 आ रहा है। ठीक है, 56 में से -2 करेंगे तो 54 आएगा। 54 ऑप्शन में, जी हाँ 54 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कितना 87 की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। ठीक है, हमें निकालना है फ्यूल को, इसने दिया है 48। अब देखते हैं फ्यूल के लिए हम
F की जगह 6 लिख लेंगे, ठीक है। U 21, E 5, L 12, ठीक है। 5 और 6 12, 5 और 6 11, 11 और 21 कितना होगा आपका 32, 32 और 12 कितना होगा आपका 4, कितना होगा आपका, होगा ये 44, ठीक है। 44 हो रहा है, ठीक है। कितना होगा 44 हो रहा है, ठीक है। और हमें जाना है 48 पे। तो क्या क्या है इसने 1 2 3 4 जो इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट है उनको प्लस कर दिया है, कितना होगा हम 48 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू को पहले प्लस किया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, मुझे थोड़ा टाइम देंगे। अब हाँ, अब देखते हैं एक बार। प्लेस वैल्यू को प्लस किया है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को प्लस किया है, उसके बाद जितने जितने नंबर अल्फाबेट है उनको प्लस किया है, ठीक है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। T20, देख एक सेकंड, हम सीधे लिखते हैं कि हमें निकालना है टॉन का, ठीक है। T20 15, ठीक है। O 15, ठीक है। तो कितना हो गया 35, तो ये हो गया, ठीक है। 35 ये हो गया। फिर R 18 और 14, ठीक है। N 14, ठीक है। 12 का 2 हासिल गया 1, कितना होगा ये 32, ठीक है। अब 35 में 32 जोड़ देंगे तो लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 7, लास्ट में, ओ सेकेंड, 35 में हमें 32 का जोड़ना था, लास्ट में 7 आएगा, जिसमें हमें 4 और जोड़ना है। तो हमारे लास्ट में 1 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, क्योंकि हमें लास्ट में 4 जोड़ना है, तो 4 में अगर 1 लास्ट में 1 आएगा तो हमारा कितना होगा आंसर, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, हमें किससे निकालना है? हाँ, हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं, तो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। दोस्तों 88 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 88 पे आ गए, ठीक है। हम फेम को देख रहे हैं, F6, A1, M13 और E5, ठीक है। E5, ठीक है। 6 1 7 20 और ये 5 25, ठीक है। मतलब कि प्लस करके डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट ही प्लस करके लिख दिया है, मतलब ना जोड़ना ना घटाना ना अल्फाबेट की जोड़ना, सीधा डायरेक्ट लिख दिया। हमें निकालना है वाइन का, ठीक है। V22, I9, N14 और E5, ठीक है। E5 इनको जोड़ते हैं पहले हम। ये 6 और 3 थे 36, ठीक है। 36 में हम जोड़ते हैं 5, तो ये 41 हो जाएगा। 41 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ, 41 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ठीक है, और बहुत अच्छी मेथड्स चल रहे हैं। अब हम कोडिंग डिकोडिंग के कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट टाइप पे आ गए, लास्ट टाइप पे आ गए, ठीक है। लास्ट टाइप पे आ गए जिसको कि अब हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के अब हमारे यहाँ से जोड़ें तो शायद 11 क्वेश्चन कुछ बचे हैं, 11 क्वेश्चन कुछ बचे हैं, ठीक है। तो करते हैं 89 से। तो चलिए दोस्तों करते हैं 89 को, ठीक है। हमें इसमें निकालना है वर्ड्स का कोड, ठीक है। वर्ड्स का कोड, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसमें किस टाइप का सबसे पहले काम होता है कि हमें देखना है कि वर्ड्स किस टर्म में आया है। तो कि हमें यहाँ दिख रहा है वर्ड्स सिर्फ हमको यहाँ मिला है, वर्ड्स हमको यहाँ मिला है, ठीक है। हमें वर्ड्स एकदम यहाँ मिला है, ठीक है। तो ये वर्ड्स कहीं और नहीं होगा, ठीक है। वर्ड हमें कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्ड्स के 2 कोड हो सकते हैं, या तो वर्ड्स होगा या तो फोर होगा, ठीक है। वर्ड्स होगा या तो फोर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जब वर्ड यहाँ पर है तो इन दोनों में से वर्ड ये कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड्स इन दोनों में से कहीं नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर वर्ड्स है, इट मीन स्टार का वर्ड्स है तो वर्ड्स का क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। वर्ड्स का 4 हो जाएगा, वर्ड्स का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड्स का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो खत्म हो गया, इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन ये। देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। वर्ड्स का हमें 4 देखने को मिल गया, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये कॉमन रूल है, इसे हम पता कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। हमें निकालना है नॉर्थ का, ठीक है। हमें निकालना है नॉर्थ का, ठीक है। हमें निकालना है नॉर्थ का। अब हमें ढूंढना है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ बाय वेस्ट, ठीक है। टाइम आर हार्ड, ठीक है। टाइम आर हार्ड, इन तीनों में से ही कोई ना कोई है, ठीक है। टाइम आर हार्ड के अलावा कुछ नहीं होगा नॉर्थ का कोड, ठीक है। टाइम आर हार्ड के अलावा कुछ नहीं होगा। एक बार हम ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सिर्फ टाइम आर हार्ड होगा। टाइम
आर हार्ड होगा, तो उसमें से आर ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं एक बार। चलिए एक बार देखते हैं, हमें निकालना है इसमें यू का कोड। ठीक है, हमें निकालना है यू का कोड। ठीक है, हाउ आर यू, सिर्फ इसमें यू है। ठीक है, इसमें यू है। ठीक है, और डू यू फॉलो। ठीक है, डू यू फॉलो। ठीक है, डू यू फॉलो, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, बाकी सब सब चीज अलग है। तो इन दोनों में से कुछ चीज सेम होगी, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर एमपी है, इट मीन्स यू का कोड क्या होगा, एमपी होगा। नहीं समझ आया, मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। हाउ आर यू, ठीक है, ठीक है, और डू यू फॉलो। ठीक है, डू यू फॉलो, इसमें यू कॉमन है और इसमें यू कॉमन है, बाकी सारे अलग है, हाउ आर अलग है और इसमें फॉलो, डू फॉलो अलग है। ठीक है, इट मीन्स यू का कोड और यहाँ पर यू का कोड सेम होगा, यही एमपी यहाँ पर है और एमपी यहाँ पर है, तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा एमपी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमपी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। इस तरीके के क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। 92 को हम पहुंच गए हैं कि कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए 92 पे। ठीक है, इसको करेंगे हम ऑप्शन की तरफ से। ठीक है, तो हमें निकालना है ब्लैक का कोड निकालना है। ठीक है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, पिंक को क्या लिखा है, मट, फट, टट, बट, गट। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये लिखा है। ठीक है, इसमें ये लिखा है, उसके बाद ग्रे, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, बट, गट, नट, फट लिखा है। ठीक है, बट, गट, नट, फट लिखा है। ठीक है, इट मीन्स इसमें ब्लैक नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट में ब्लैक नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले में ब्लैक है। ठीक है, फर्स्ट वाले में ब्लैक है, तो फर्स्ट वाली में या तो इसका ब्लैक का कोड मट हो सकता है, या फट हो सकता है, या टट, या बट, या गट हो सकता है। ठीक है, और लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो बट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ब्लू है नहीं, बट तो होगा नहीं, ना गट होगा, ना नट होगा, ना फट होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं हमारा क्या क्या अलग हटा सकता है। बट, गट, नट, फट। ठीक है, बट, गट, नट, फट, तो गट तो होगा नहीं, फट होगा नहीं, और एक बार देख लेते हैं टट, देखते हैं टट, हमारा टट टट होगा क्या, एक बार टट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टट नहीं होगा, क्योंकि देखिए वॉयलेंट, ब्लू, ब्लू, रेड, यहाँ पर क्या टट दे रखा है, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं दे रखा, तो इसमें टट भी नहीं होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, बहुत अच्छे से किया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे आ चुके हैं हम। ठीक है, ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 93। तो चलिए करते हैं, हमें निकालना है हु का कोड निकालना है। ठीक है, हु का कोड निकालना है। ठीक है, हु हमारा यहाँ पर है, हु हमारा यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, इट मीन्स इन दोनों में से कुछ ना कुछ सेम होगा, एक वर्ड सेम होगा, कैन, डैन और सैन। ठीक है, और इसमें जैन, कैन। ठीक है, कैन यहाँ पर है और कैन यहाँ पर है, तो कैन तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, कैन तो आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, इतना समझ आया हमको। ठीक है, उसके बाद इज यहाँ पर है। ठीक है, और दिस इज पेल। ठीक है, इज यहाँ पर है और इज यहाँ पर है। ठीक है, इज यहाँ पर, इज यहाँ पर, तो दोनों में से कुछ सेम होगा, जेन, कैन, वैन, और तो देखिए वैन यहाँ पर है, वैन यहाँ पर है, तो वैन भी नहीं होगा, वैन, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जेन, जेन नहीं होगा। ठीक है, जेन भी नहीं होगा। ठीक है, जेन भी नहीं होगा, और ये बचा येन, येन हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, येन हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, हमारे जेन, कैन, वैन। ठीक है, ऑप्शन वैन येन हमें दिया नहीं है, तो हमारा जेन एकदम करेक्ट आंसर होगा, जेन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे आप। पढ़ते हैं 94 की ओर। तो चलिए दोस्तों करते हैं 94 को, 94 को। ठीक है, हमें निकालना है कलर हाई वर्ल्ड का। ठीक है, कलर हाई वर्ल्ड का। ठीक है, कलर्स हाई वर्ल्ड का कोड निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए कलर्स ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, कलर ऑफ द क्लाउड को लिखा है जा, और ये IA और KASA लिखा है। ठीक है, और मल्टी कलर को लिखा है रे और जा। ठीक है, रे और जा लिखा है। ठीक है, तो इसमें इट मीन्स यहाँ कलर्स आया है, यहाँ कलर्स आया है, तो इनमें से कोई दो एक सेम हो, कोई ना एक वर्ड सेम होगा। ठीक है, देखिए जा यहाँ पर है, जा यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है, ये तो गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया भाई, हमारे पास दो ऑप्शन बचे। ठीक है, दो ऑप्शन बचे। ठीक है, हम देखते हैं हाई का कोड, देखते हैं हाई का। ठीक है, हाई का अब हम देखते हैं हाई कहाँ पर है, हाई यहाँ पर है। ठीक है, तो IAPEJ के में से कोई होगा, IAPEJ के में से कोई होगा। ठीक है, IAPE और जे के में से कोई सा कोड होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट हाई हमें कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट हाई वर्ड कहाँ पर है हमारा। ओके ओके, हाई 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 हाई, ठीक है ठीक है, क्लाउड्स हाई, उसके बाद ओके रॉकेट बल्ब। ठीक है, ओके ओके ओके, हाई नहीं मिल रहा हमें, हाई, मल्टी कलर क्लाउड्स हाई, वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें हाई का कोड नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाई का कोड और कहीं नहीं है, वाई का कोड और कहीं नहीं है। ठीक है,
हम ढूंढते हैं वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स का, ठीक है। वर्ड्स हमें यहाँ दिया है, ठीक है, वर्ड्स हमें यहाँ दिया है, और इसके अलावा हमें वर्ड्स कहाँ दिया है, वर्ड्स कहाँ दिया है, तो वर्ड्स इसके अलावा हमें तो कहीं नहीं दिया, ठीक है। तो वर्ड्स हमें यहाँ नहीं दिया, तो हमें PESAXE कहीं नहीं दिखना चाहिए, इनमें से कोई एक कहीं और दिखना चाहिए, ठीक है, PEXA। तो ऐसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे PE कहीं दिख रहा है, PE ये रहा, ठीक है, PE ये रहा। तो XE से स्टार्ट हो, XE होगा उसमें, XE, ठीक है, XE। इसमें भी XE है, इसमें भी XE है, दोनों में XE है, ठीक है, ओके। XE दोनों में है, XE दोनों में है, ठीक है, XE दोनों में है। तो क्या कर सकते हैं हम, JK, ओके ओके ओके, XE, ठीक है, XE दोनों में। और हमें ये JK कोड किसके लिए, हमें ढूंढना है, JK कोड किसके लिए, JK। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, JK कोड किसके लिए है, एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों, ये हो तो गया, देखो ये देखो, ये देखो, क्योंकि देखो इसमें IA है, ठीक है, और हमें ढूंढना है JK का, ठीक है। और हमारा हाई, सिर्फ हाई इसमें है, तो हमारा JK इसमें है, ठीक है, क्योंकि IA तो इसमें भी है ना, लेकिन इसमें हाई नहीं है, तो इट मीन हाई का वर्ड तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे इजी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। यदि हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला तथा पीले को सतरंगी कहते हैं, तो घास को क्या कहते हैं। तो घास का रंग क्या होता है, हरा। और देखिए इसने हरे को क्या बोला है, इसने बोला है हरे को लाल, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, लाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी को बस, ठीक है, बस को ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को कार, और कार को मोटरसाइकिल कहते हैं। तो खेत में जोतने के लिए क्या इसका प्रयोग किया जाता है, तो खेत में जोतने के लिए ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर को कार का है, तो ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट आंसर है, ट्रैक्टर को कार का है, ठीक है, ट्रैक्टर को कार का है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि इसने बोला कि खेत में जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो आप ट्रैक्टर आंसर दे दो, ट्रैक्टर एकदम गलत होगा, ट्रैक्टर एकदम गलत होगा। तो इसने बोल दिया ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, तो आपको कार आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट 97। यदि रबड़ को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, और शार्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा, तो बच्चा लिखता है पेंसिल से, और पेंसिल को शार्पनर कहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, शार्पनर, ठीक है। आंसर शार्पनर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शार्पनर एकदम करेक्ट आंसर होगा, शार्पनर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते 98 की ओर। यदि हवा को हरा, ठीक है, हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या होता है, आकाश का रंग होता है नीला, ठीक है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला, और नीले को आकाश का है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आकाश। ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 99 की ओर। यदि नीले को हरा, हरे को काला, काले को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, और लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का कलर क्या होता है, रक्त का कलर होता है, रक्त कैसे होता है, लाल कलर का, और लाल को क्या कहा जाता है, लाल को नारंगी, तो नारंगी एकदम करेक्ट आंसर होगा, नारंगी एकदम करेक्ट आंसर होगा, नारंगी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्लॉक को टेबल, टेबल को पेपर। हम सीधा इस ऐसे क्वेश्चन में सीधा हम पूछते हैं कि हम टाइम क्यों नहीं देखते, हम टाइम देखते हैं क्लॉक को, क्लॉक में, और क्लॉक को क्या कहा है, क्लॉक को टेबल कहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लॉक आंसर होगा हमारा एकदम, ठीक है, क्लॉक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे ऑप्शंस, ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ पर हैं हम, 101, ओके 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 ओके। क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल आंसर होगा ना हमारा, हाँ टेबल, ठीक है ठीक है, टेबल टेबल, ओके, टेबल एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्या आंसर होगा, टेबल एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, 14 दूनी 28, उसमें से -1 कर दिया, ठीक है, 17 दूनी 34, -1 कर दिया, ठीक है, तो 24 दूनी 48, ठीक है, और -1 कर देंगे तो 47, ठीक है, 48 -1 कर दिया 47, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, आज की क्लास, आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं, इस चैप्टर को हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, Z हमें इसमें, ठीक है, हमें इसमें डायरेक्ट विपरीत लगाने के लिए बोला है, ठीक है, तो C का अपोजिट होता है X, ठीक है,
ई का अपोजिट वी, ठीक है, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, ठीक है, एक्स वी आई से स्टार्ट होगा, एक्स वी आई से स्टार्ट है, ठीक है, और टी का अपोजिट होता है जी, ठीक है, टी का अपोजिट होता है जी, टी का अपोजिट जी, ठीक है, उसके बाद एफ, एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक है, एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, ये तो नहीं होगा, ठीक है, एफ का अपोजिट होगा यू, ठीक है, यू यू सब में, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके, एफ का अपोजिट यू, जी, ठीक है, ओके, एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद ओके ओके ओके, एफ का अपोजिट यू, ठीक है, तो वी आई जी आर यू, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, आर यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, आर यू से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन? अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो एक बार कमेंट करो जो बताना, और कैसी लगी आपको आपकी क्लास। और हम दिल्ली पुलिस की चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और हम इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर पर लेके आएंगे अब। और इससे क्या होगा कि अब रीजनिंग को जल्दी करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है, जल्दी करने का तरीका सीखेंगे बिना गलती के, ठीक है, बिना गलती के, ठीक है। और इस चैप्टर को आपको करना है तो मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, प्लेस वैल्यू और आपको अपोजिट याद करना है, ठीक है। बस मेरी आपसे एक डिमांड रहेगी, मैं होप करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको नहीं पता चैनल के बारे में उनको शेयर करेंगे, ठीक है। अपना नहीं सोचना, औरों का भी सोचना है, ठीक है, उनको शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगे आपकी आज की क्लास, कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें रोज और लगातार पढ़ें, ठीक है।